क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, रैशनल नंबर्स। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर को कैसे डिफाइन किया जाता है। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q not equals to 0 is called a rational number। that means कहना क्या चाह रहा है, ये रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्यों की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं टू टाइप्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। हमने पिछली क्लासों में नंबर लाइन पढ़ी होगी। नंबर लाइन में मिडिल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसके लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और राइट में क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -2 अपॉन में 3, 6 अपॉन में 7, 9 अपॉन में -5, ये सभी क्या हैं, ये सभी रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जैसे 0, -2, 4, इन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 0 को हम 0 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, -2 को -2 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 को 4 अपॉन 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब हम सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर्स हों तो उनको ऐड किस टाइप से किया जाता है। मान लो कि पहला रैशनल नंबर है 3 अपॉन 8, सेकेंड रैशनल नंबर है -5 अपॉन 7। इन्हें ऐड करना है, इसीलिए हमने बीच में क्या साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। सबसे पहले हम 8 और 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 7 क्या आएगा, 56। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा, नहीं तो यहाँ देखो 8 और 7 का एलसीएम कैसे लेंगे। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, और 2 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो इसे एज इट इज़ उतार देंगे। अब 2 का टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, और 7 को ऐसे कैसे लिख देंगे। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, और 7 को ऐसे कैसे। अब 7 का करेंगे, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 56। अब हमने 8 और 7 का एलसीएम लेके 56 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम 8 का टेबल बोलेंगे और 8 के टेबल में देखेंगे कि 56 कितनी बार में आता है। 8 7 जा क्या होता है, 56। 8 के टेबल में जो ये 56 है वो कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है, इसीलिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे। समझ आ गया। 7 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है, 7 के टेबल में जो 56 आता है वो 8 बार में आता है, इसीलिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने 21, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया 40। अब यहाँ माइनस का साइन कैसे आया, यहाँ माइनस का साइन आया कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है, अपॉन में 56। अब यहाँ 21 है, 21 में से हम 40 घटा रहे हैं, 21 में से सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस में 19 अपॉन में 56। वापस से एक बार देख लो कि 3 अपॉन 8 में हमें ऐड करना है -5 अपॉन 7। 8 और 7 का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। उसके बाद हमने एलसीएम क्या आया, 56 आया। 8 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है, 7 बार में। 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कर दिया। इसके बाद 7 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है, 8 बार में। 8 को किससे मल्टीप्लाई करा, -5 से। अब इसके बाद 7 3 ज़ा 21, 8 5 ज़ा 40, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है, माइनस कर देते हैं, अपॉन में 56। अब 21 में से 40 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है, इसलिए यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 56। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स का डिफरेंस।
माइनस में 5/7 माइनस में 2/3 इज इक्वल्स टू होगा क्या। अब यहाँ पर भी डिफरेंस के लिए हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगा दिया बीच में। अब 7 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो कैसे लेंगे, 7,3। अब हमें पता है सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, यहाँ 3 के टेबल में 7 आता नहीं है, इसीलिए हम 7 को एज इट इज़ उतार देंगे। और 3 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। अब 7 से करेंगे तो ये 7 1 जा 7 और ये 1 रहेगा। अब हम 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, तो 7 और 3 का एलसीएम क्या आया, 21 आया। अब 7 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है, 3 बार में, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से। सेम इसी में 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है, 7 बार में। इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 2 × 7, 5 3 जा 15, 2 7 जा 14 अपॉन में 21। अब -15 और -14, अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 14 और 15 को ऐड किया तो आया 29 अपॉन में क्या आया, 21। यहाँ माइनस का साइन क्यों आया, माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन जो साइन आता है वो क्या आता है, साइन हम देते हैं माइनस का ही। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर हमने ले लिए, एक ले लिया -2/3, एक ले लिया हमने 4/5। इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई से। तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -8 आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15। ये तो इजी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे डिवाइड ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। पहला रैशनल नंबर माइनस में 5/3 ले लिया और दूसरा नंबर हमने ले लिया 2/5। इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, डिवाइड का साइन। माइनस में 5/3। अब हम सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे। डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो इसके जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है, रैशनल नंबर, उसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर बन जाता है और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये 2/5 क्या बन जाएगा, 5/2। तो नॉर्मली हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 5 जा 25, 3 2 जा 6।